नमस्कार, मैं सौरभ शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं जेसी बोस विश्वविद्यालय के संचार एवं मीडिया तकनीकी विभाग द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आयोजित राष्ट्र नायकों को नमन श्रृंखला के एक नए एपिसोड में। ऐ मेरे भोले किसान, तू मेरी दो बात मान ले, एक तो बोलना सीख और एक अपने दुश्मन को पहचान ले। आप सोच रहे होंगे कि यह कथनी किसकी है, और अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो मैं आंख बंद करके यह मान सकता हूं कि या तो आप हरियाणा से नहीं हैं, और अगर आप हरियाणा से हैं तो आप किसान नहीं हैं, क्योंकि हरियाणा के हर किसान की ज़बान पर इस कथनी के जवाब में एक ही नाम आएगा और वो नाम है सर छोटू राम। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं एक किसान नेता, एक वकील, एक सफल पत्रकार, एक स्वतंत्रता सेनानी, एक राजनेता, अगर सागर में गागर भरकर कहूँ तो सर दीन बंधु छोटू राम के बारे में। सर छोटू राम ने अपने जीवन में अंग्रेज़ों के खिलाफ स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लेने, भारतीय किसानों को उनकी पहचान दिलवाने, किसानों की गिरवी ज़मीन को साहूकारों से छुड़वाने, भारत में मोरों के शिकार पर प्रतिबंध लगवाने और पंजाब को उसका सबसे बड़ा डैम भाखड़ा नागाल डैम देने जैसे अनेकों कार्यों को अपने जीवन काल में किया। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में जब कभी भी किसान नेताओं का जिक्र होगा तो हरियाणा और पंजाब प्रांत से जो नाम सबसे प्रबल आवाज के साथ सामने आएगा वो है सर दीन बंधु छोटू राम का। सर छोटू राम का जन्म हरियाणा राज्य के रोहतक जिले के एक छोटे से गांव गढ़ी सांपला में हुआ था। वह एक बहुत ही साधारण पृष्ठभूमि के परिवार से थे। उनका असली नाम रिछपाल था और वह घर में सबसे छोटे थे, इसलिए उनका नाम छोटू राम पड़ गया था। उन्होंने अपने गांव में प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की और फिर स्कूली शिक्षा प्राप्त करने के लिए वे दिल्ली आ गए। उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री दिल्ली के प्रसिद्ध सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से प्राप्त की। बचपन में एक साहूकार के हाथों अपने पिता का तिरस्कार होने के पश्चात ही सर छोटू राम ने किसानों को उनका हक दिलवाना अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया था। छोटू राम जी ने अपने जीवन में सदा ही सादा जीवन उच्च विचार की धारणा को अपनाया। वह अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा रोहतक के एक स्कूल को दान कर देते थे। भारतीय न्याय व्यवस्था में आज़ादी से पहले मुवक्किल को कोर्ट में बैठने की इजाज़त नहीं थी। छोटू राम को अपनी वकालत की प्रैक्टिस के दौरान इस बात का पता लगा तो उन्होंने तर्कों के साथ इस व्यवहार का खंडन किया और कहा कि एक मुवक्किल की वजह से ही वकीलों की रोजी रोटी चलती है। ऐसे में वकील कुर्सी पर बैठे और मुवक्किल जमीन पर, यह बात बिल्कुल सही नहीं है। आज़ादी से पहले भारत में मोरों का शिकार करना अंग्रेज़ों के लिए बड़े शौक की बात थी और हरियाणा और पंजाब प्रांत में तो इस शिकार की कोई हद ही नहीं थी। एक समय तो ऐसा आ गया था जब हरियाणा और पंजाब प्रांत के जंगलों से यह खूबसूरत पक्षी गायब होने लगे थे। अपने देश में पक्षियों पर होते ऐसे बर्बर और क्रूर व्यवहार को देख सर छोटू राम के दिल पर ठेस पहुंची और उन्होंने मोरों के शिकार पर प्रतिबंध लगवाने के लिए एक मुहिम छेड़ दी। इसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजी सरकार को मोरों के शिकार पर प्रतिबंध लगाना पड़ा। वकालत करने के साथ ही उन्होंने 1912 में जाट सभा का गठन किया और प्रथम विश्व युद्ध में उन्होंने रोहतक के 22,000 से ज़्यादा सैनिकों को सेना में भर्ती करवाया। सन 1916 में जब रोहतक के कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ तो वे इसके अध्यक्ष बने, लेकिन बाद में महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से असहमत होकर इससे अलग हो गए। उनका कहना था कि इसमें किसानों का फायदा नहीं था। उन्होंने यूनियनिस्ट पार्टी का गठन किया और 1937 में प्रोविंशियल असेंबली चुनावों में उनकी पार्टी को जीत मिली थी और वे विकास व राजस्व मंत्री बने। छोटू राम को साल 1930 में 2 महत्वपूर्ण कानून पास कराने का श्रेय भी दिया जाता है। इन कानूनों के चलते किसानों को साहूकारों के शोषण से मुक्ति मिली। ये कानून थे पंजाब रिलीफ इंडेप्टनेस 1934 और द पंजाब डेप्टर्स प्रोटेक्शन एक्ट 1936। इन कानूनों में कर्ज का निपटारा किए जाने, उसके ब्याज और किसानों के मूलभूत अधिकारों से जुड़े हुए प्रावधान थे। सर छोटू राम के बलिदानों को चिन्हित करके युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने साल 2016 में रोहतक में सर छोटू राम की मूर्ति का अनावरण किया। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत राष्ट्र नायकों को नमन श्रृंखला में आज इतना ही।
आगे फिर एक ऐसे ही राष्ट्र नायक के बारे में जानकारी देने के लिए हम आपके साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।